नमस्कार दोस्तों, इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो अशोक सैनी जी हैं, जो जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर बड़े लंबे समय तक अपनी सरकार को सेवाएं देते रहे हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अशोक जी, आपके बारे में जैसा पता लगा है कि आप हाल ही में रिटायर हुए हैं और आपने अपनी बहुत लंबे समय अरसे से सरकार को अपनी खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर सेवाएं दी हैं। इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा आप एक बार प्रकाश डालें। मैं अशोक कुमार सैनी जी। जिम्नास्टिक प्लेयर रहा हूँ मैं बचपन से। जिम्नास्टिक का मुझे काफ़ी उत्साह था, बहुत क्रेज था। मैं जिम्नास्टिक नेशनल लेवल में चैंपियन रहा हूँ। तो बचपन में मुझे ये शौक था कि मैं बड़ा होकर कोच बनूँ। स्पोर्ट्स में था तो बड़ा होकर मैं जो ना, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया रोहतक यूनिवर्सिटी से, तो मैं फिर कोच बन गया। मेरी इच्छा पूरी हो गई है। कोच बनने के बाद फिर मेरे को ये था कि अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस करें, तो मेरे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं जिम्नास्टिक कोच के बाद मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रमोट हो गया, जिसमें मैंने पलवल, गुड़गांव, मेवात में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मुझे डिप्टी डायरेक्टर का भी कार्यभार मिला, जो हेडक्वार्टर पर खेल विभाग में। तो वहीं से मैं रिटायर हुआ। आपकी छोटी सी ये जो ये अतरा है, इसके पीछे पसीना बहुत बहाया होगा। ये तो है, देखो उस टाइम संसाधन नहीं थे हमारे। छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन स्ट्रगल इसलिए मैं कहना चाहूँगा से जुड़ा मामला है कि जैसे जिम्नास्टिक्स वाले गेम में हमको तो हम अमेरिका से, जापान से उस टाइम बड़े ये आगे थे। तो हम 20 साल से पीछे हैं, 30 साल पीछे हैं। लेकिन धीरे धीरे आज देखो, आज इंडिया में मेडल्स भी आ रहे हैं। ओलंपिक में भी जो ने चौथा स्थान लिया हमारी लड़की ने, तो एशियन में आशीष ने मेडल लिए हैं। तो उस टाइम हमारे पास संसाधन नहीं थे, मैट्स नहीं थे, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। हम दूसरे देशों से बहुत पीछे थे। लेकिन हमने जैसे तैसे जूट के मैट में तैयारी करके अपना पसीना बहाया, काफ़ी मेहनत की। और जूट के मैट होते थे। आजकल तो फोम के मैट हैं जिनमें इंजरी नहीं होती, लेकिन उस टाइम जूट के मैट में भी इंजरी होती थी। लैंडिंग उन्हीं पे करते थे हम। तो नेचुरली बड़ा पसीना तो आया, लेकिन फिर भी हरियाणा के नाम हमारा रोशन किया हमने। आपने क्या क्या किस तरह पर आपने स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है? मैं हरियाणा को 8 बार रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। और हरियाणा चैंपियन रहा हूँ मैं जिम्नास्टिक में। और हरियाणा को 8 बार मैंने रिप्रेजेंट किया। 5 ऑल इंडिया इंटरस्टी खेली हैं। नेशनल गेम हुए थे हैदराबाद में 77 में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। और ऑल इंडिया इंटरस्टी हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। लेकिन जब एशियन 82 के ट्रायल हुए थे, तो बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा मिस कर गया था एक एलिमेंट, तो उसमें नहीं बन पाया। मैं कैंप में शामिल नहीं हो पाया। तो वो मेरे को थोड़ा दुख रहा उस बात का। लेकिन वो कहते हैं ना कि खेल के मैदान में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो बहुत बड़े लेवल पर खिलाड़ी तैयार नहीं किन्हीं कारणों से पहुंच पाते, वो बहुत अच्छे तैयार किया करते हैं खिलाड़ियों को। हाँ, तो ये तो था, मेरे को लगन थी। मैंने कहा खिलाड़ी अच्छे तैयार करूँगा, जिस लेवल पे मैं उससे भी अच्छे करूँगा। तो मेरे जो खिलाड़ी थे, जगदीश शर्मा था, अनिल यादव थे, कपिल शर्मा इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। और बहुत करीब करीब जो ना सैकड़ों बच्चे हमारे नेशनल खेलों में मेडल प्राप्त किया उन्होंने। तो इस बात की मुझे खुशी रही कि मैं एक बच्चों को अपने जो मैं नहीं कर पाया अनुभव से, अपने अनुभव से उनको ऊपर उठाया। दोस्तों, जैसे कि आपने अशोक सैनी जी के अभी विचार सुने, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ, इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का यही मोटिव है कि वो तन, मन और आत्मा की चेतना पर जो लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनको आपके इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच लाया जा सके और उनको कुछ बड़ी या छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस स्तर पर वो उसको लेना चाहें, उसको लेकर आप लोगों को अपना अनुभव साझा करें। अभी हाल ही में जैसे तन की बात की जाए, तो तन की चेतना अगर बात की जाए, तो हेल्थ जो है वो आदमी की निजी जिंदगी की एक ऐसी संपत्ति है
जिसको बनाए रखना, कायम रखना, काबिज रखना ही बहुत बड़ा चुनौती का कारण है। अक्सर देखने में आया है, आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर और तमाम तरह की ऐसी जगहों पर बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं हेल्थ की वजह से। तो ऐसे में अशोक सैनी जी जैसी शख्सियत उन युवाओं के लिए, उन संबंधित खेल प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है, जो शरीर के तौर पर, शरीर के जो तकनीक है, जिसको बेहतर तरीके से ठीक करने का जो तौर तरीका है, जो संस्कार है, वो हमें बताते हैं। तो जो चेतना शब्द हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का जो मेन कोर मैसेज है कि किसी तरीके से आप उस चेतना को हासिल करें जिससे कि आपको अंतिम समय में आपको अपने आत्मा के माध्यम से अपने आपको ये पता लग जाए कि आने वाला समय आपका किस समय, किस स्थिति, किस परिस्थिति में आपको रखेगा, और आपका अंत समय में आपका आने वाला जो स्वभाव है वो क्या रहेगा, और आपको ये पता लग जाए कि आपको फलाने तारीख को फलाने बजे इतने समय पर अपनी सांसों को अंतिम रूप देना है। ये इलाइटमेंट का एक स्तर होता है। जब आप इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे गहरी, तब उस विषय पर जो आध्यात्मिक गुरुओं से हम चर्चा करेंगे तो हम आपसे उसे डिस्कस करते रहेंगे उस विषय पर। हाल ही में जब बात करें तो सिर्फ तन की चेतना के लिए अशोक सैनी जी से शख्सियत जैसी हमारे बीच जो पर्सनैलिटी आई हैं, उन्होंने जो हमें ये मैसेज दिया है कि एथलेटिक एक है, जिम्नास्टिक एक है, क्रिकेट एक है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हमारे गेम्स हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, और अगर हम उसको ना दिनचर्या में अडॉप्ट करें तो शरीर में एक अजीब सी कमी सी महसूस होने लगती है। आप एक लंबे समय तक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्पोर्ट्स का अधिकारी भी रहे हैं, कभी लगता है कि जिस दिन आप वो एक्सरसाइज नहीं करते या उस मैदान में नहीं जाते, सुबह शाम प्रैक्टिस नहीं करते, तो कुछ शरीर में खालीपन सा महसूस होता है, या शरीर आत्मा के अलावा कहीं कुछ एक अजीब सी स्थिति रहती है। ऐसा है कि देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद भी ग्राउंड में जरूर जाता हूँ। अच्छा। अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, देखिए कि भाई एक व्यक्ति रिटायर हो गए, सेवरेज हो गए, उसके बाद भी वो मैदान नहीं छोड़ रहे जी, तो इसका मुझे बड़ा बेनिफिट मिला है। मैं हमेशा स्वस्थ रहा, मेरे कोई बीमारी नहीं। ये कहते हैं दामाजी की पर्सनल फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, तो मेरा कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं था। क्या बात है। तो ये बड़ा मुझे बेनिफिट मिला कि बहुत सारे लोगों के बच्चे बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, बहुत फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मेरा कोई फैमिली डॉक्टर भी ऐसा नहीं था। और मैं अब देखो, इंडिया में 40% युवा हैं। अगर हमारा युवा स्वस्थ रहेगा तभी हमारा इंडिया मजबूत रहेगा। तो मैं ये बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर, अगर आप 15 मिनट भी, आधा घंटा नहीं कह रहा मैं, 15 मिनट भी आप अपने शरीर को एक्सरसाइज हिलाए जुलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो अपनी लाइफ के हम 3 साल बढ़ा सकते हैं आगे। अशोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें साझा करी है कि अगर 15 मिनट हम अपने शरीर को दे दें डे रूटीन लाइफ में, तो हमारे 3 साल बढ़ जाते हैं। और अगर ये अशोक जी, एक बड़ी मस्ती का सा सवाल है कि 15 से 15 हो जाए, हाँ, वो तो मल्टीप्लाई करके तो काफी जो है हम लाइफ में बहुत आगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमसे हम बचे रहेंगे। ये देखिए, शरीर को मजबूती प्रदान होती है, मसल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, और हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक जब हम खेलेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, हमारे सिस्टम बॉडी के अच्छे रहेंगे, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, तो नेचुरली हम काम में भी किसी काम में भी हम मन लगा के काम करते हैं, तो उसकी बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, बड़ा अच्छा मन लगेगा काम करने में। और दूसरा ये है कि खेल में आदमी अनुशासन भी सीखता है। अनुशासन हमारे देश के लिए भी जरूरी है। अनुशासन आएगा खेलों में, क्योंकि नियम मानने पड़ते हैं, नियम मानने पड़ेंगे तो गलती करेंगे तो हमें सजा भी मिलती है खेलों में। तो वो अनुशासन एक ऐसा आ जाता है जिससे हमारा यूथ दिनचर्या भी अच्छी रहेगी, और यूथ हमारा जो ना स्ट्रॉन्ग होगा, और ऐसे यूथ स्ट्रॉन्ग है तो देश स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अभी बड़ा ठाका लगा के हम दोनों हंसे इस बात को लेकर के भाई अगर 15 मिनट अगर हम देते हैं रूटीन में, तो 15 से मल्टीप्लाई भी जीवन हो सकता है। हालांकि ये हंसी का एक भाव आया था, लेकिन हकीकत ये मानी जाती है कि अगर आपका शरीर सुदृढ़ है, आपका शरीर मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आप 100 साल से ज़्यादा की आयु को भी जी सकते हैं। पुराने समय में जो जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जो हमारे जो फादर ग्रैंड फादर से जो पहले की जो पीढ़ियाँ रही हैं, उन्होंने हमेशा अपने शरीर को फोकस किया,
वो अपने शरीर को इतना मजबूत रखते थे, पंच तत्वों के पक्ष में रखते थे, मिट्टी के, पानी के और जो तमाम तरह के अग्नि, जलवायु, जो पृथ्वी के जो पंच तत्व हैं उनके टच में रखने से अपने शरीर को इतना पुष्ट कर लेते थे कि उनकी आयु ऑटोमेटिक 15-20 साल से ज़्यादा तकरीबन उनका एक अमूमन एवरेज निकल के आता था कि वो इतने लंबे लंबे आयु की अपनी जो जीवन की यात्रा है पूरा करके गए हैं। तो सैनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा डेली अपनी दिनचर्या में इसको शुमार करते हैं तो हमारा शरीर तो पुष्ट होगा ही होगा, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आर्थिक जो परिवार की जो जिम्मेवारी है उसमें जो स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंताएं होती हैं वो कम होंगी, पर साथ ही उस पर होने वाले खर्च भी काफ़ी हद तक कम होंगे और एक अनुशासन का जो एक भाव है वो हमारी दिनचर्या में शुमार होने से हमारे जो हमारा जो निजी जीवन है उसको अनुशासित करके हमें बाकी चीज़ों के लिए मजबूत करेगा। अशोक जी, बड़ी अच्छी चीज़ आपने साझा करी। हाल ही में कोरोना एक विषय पूरे यूनिवर्स ने, वो महामारी आई थी, उसने बड़े लंबे समय तक लोगों को बहुत टची, मतलब बहुत नज़दीक से टच किया है और सुना है कि आपको भी शायद कोरोना का हल्का सा एक झटका लगा। हल्का नहीं, बहुत भारी झटका था। अच्छा, बहुत भारी। काफ़ी मैं 1 महीना आईसीयू में रहा कोरोना काल में। अच्छा, तो मैंने देखा है, कैसा अनुभव था? अनुभव मेरा ये था कि मैं आईसीयू में था तो डेली इतने लोग मरते थे आसपास में, जो ना वो डॉक्टर बोलते थे पैक करो भाई इसको, अभी उसको दवाई दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो 2 मिनट बाद उनको बोलते पैक करो। तो ऐसी मौतें होती थी तो उसको देख के दूसरे भयभीत होते थे। मैं स्पोर्ट्समैन रहा, मेरा अपना आत्मविश्वास, आत्मबल नहीं खोया मैंने, और मैं ये बस इस धुन में रहा था यहाँ से निकलना है, ठीक है, निकलना है, विल पावर। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे लिए, लेकिन मेरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं किया, और ना तो कोई बात करने वाला था, ना कोई खाना खिलाने वाला, डॉक्टर भी दूर से बात करते थे, बड़ा अजीब सा, तो अजीब सा माहौल था। इसमें बहुत सारे लोग, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी गए इसमें। हमारी एक खुशबू थी लड़की, स्केटिंग की यहीं सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यंग लड़की थी, वो भी कोरोना काल में हो गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर मिस्टर बूरा थे फरीदाबाद में, वो भी एक्सपायर हुए। मिस्टर MK कौशिक थे, बहुत सारे हमारे साथी हमने इस काल में गए, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और इस महामारी को भी मात देके मैं अब फिर दोबारा से स्वस्थ हो गया। देखिए, बड़ी गंभीर बात मजाक के साथ अचानक आ गई और इसने पूरे यूनिवर्स को, देश दुनिया के तमाम देशों को, तमाम लोगों को, तमाम धर्म जात बिरादरी के लोगों को, सभी को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कोरोना जैसी महामारी आने का कारण क्या है और उस महामारी से बचने का निवारण क्या है। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करी है, बहुत से लोग रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी रिसर्च सैनी साहब ने अपने जीवन में उस दौरान में करी कि अगर विल पावर आप स्ट्रॉन्ग है, जो अमूमन शरीर को डे रूटीन लाइफ में थोड़ा बहुत उससे काम लेते रहने से आता रहता है, डिसिप्लिन से आता रहता है, क्योंकि एक लंबे समय तक, लंबे अरसे तक इन्होंने अपने शरीर को मजबूती से मैदान में बनाए रखा, तो जब वो घटना जीवन में आई भी तो उस घटना ने उतना प्रभावित जितना औरों को किया उतना शायद इनको किया होगा, तो इन्होंने उनको कभी ध्यान नहीं दिया। और जहाँ हॉस्पिटल में, जहाँ जिस बेड पे ये लोग रहे होंगे महीना के आसपास, उसके चारों तरफ जो रूटीन में जो देहांत हो रहे थे, जो मौतें हो रही थी, जो दवाइयाँ होने के बाद भी लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बाद भी आज जब ये सकुशल वापस लौटे हैं, तो ये मैसेज आज आप लोगों को तभी दे पाए तब इनके अंदर जो आत्मविश्वास था। ये आत्मविश्वास कैसे आया? सिर्फ खेलों के साथ जुड़ाव रहने से, मैदान में पसीना बहाने से, डिसिप्लिन बनाए रखने से, युवाओं के बीच अपने आप को हमेशा युवा बनाए रखने से। ये बात ठीक है। हम लोग अपने आप को युवा ही समझते हैं। जब भी ग्राउंड में जाते हैं, मैं पार्क में नहीं जाता, पार्क में तो देखिए बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बीमार व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन मैं ग्राउंड में जाता हूँ इसलिए कि वहाँ पे यूथ ब्लड आता है और हमें अपने आप को यंग ही महसूस करते हैं। ये बात मेरे को किसी लेक्चरर ने भी बहुत सालों पहले कही थी कि यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का कोई भी लेक्चरर कभी बूढ़ा नहीं होता। और सैनी साहब जैसे ऑफिसर्स जो कि युवाओं के बीच स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा मार्गदर्शक की भूमिका के तौर पर अपना दायित्व निभाते हैं, तो ऐसे में इनके अंदर ऊर्जा का संचार तो 24 आवर्स होता रहता है। ऊर्जा में जो संचार होता है, जो ऊर्जा का जो संचार होता है, जनरली देखा होगा ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, वो एक्टिविटीज से होता है या मनोविचार से आता है। जैसे बीपी बोल जाते हैं जिसको, कहते हैं बीपी हो गया है, बीपी से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, जो भी। तो अब चूंकि आप युवा होने के नाते जब लोगों के बीच रहते हो तो वो सर्कुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक फीलिंग भी वैसी आती है, कपड़ा, रहन सहन, ओढ़ना पहनना ऐसा हो जाता है।
तो मैं आपकी एज ग्रुप के लोगों के लिए मैसेज जरूर दिलवाना चाहूँगा कि आप पार्क में जाने के बजाय वहाँ जाना पसंद करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। पार्क में क्या होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि यार बीमार व्यक्ति भी पार्क में होते हैं। जी जी जी। और ऊर्जा का संचार धीरे धीरे हो रहा होता है। धीरे धीरे होता है। और ग्राउंड में हम जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, तो वहाँ पे सब एनर्जेटिक बच्चे मिलते हैं और मन प्रफुल्लित रहता है। और हमें हमें भी अपना एज का एहसास नहीं होता, हम भी वैसा ही अपने आप को ढाल लेते हैं, हम भी ऊर्जावान हैं, हम भी। और दामा जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल के जो यूथ हैं, इनका जो दिनचर्या है वो बड़ी वैसी होगी। देखो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमेशा कहते थे भाई जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, अपना खान पान ठीक रखो, अपना जो है सिस्टम ठीक रखना है। तो आजकल हमने देखा जब से मोबाइल आया है ये, तो युवा हमारा जो है ना लेट तक सोते हैं दिनचर्या और 10-11 बजे उठ के नाश्ते का टाइम नहीं है, जबकि नाश्ता जिंदगी में बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ब्रेकफास्ट तो इतना जरूरी है कि सारा दिन आदमी ऊर्जावान रहता है उससे। एक टाइम लंच स्किप कर दे, डिनर स्किप कर दे, लेकिन ब्रेकफास्ट का शरीर के लिए बहुत महत्व है। और मैं तो यही कहूँगा बच्चों को थोड़ा फास्ट फूड, जैसे बच्चे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये इस तरह का जो आइटम यूज़ करते हैं, इनको धीरे धीरे इनको नहीं अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। ठीक है, कभी कभार मन करता है तो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों फर्क है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्वाद तो ठीक है, स्वाद कभी एक कभी लिमिट तक, अदरवाइज हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। बच्चों को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि वो जो अपना बाहर की चीज़ों का सेवन ना करके अपने स्वास्थ्य की तरफ रखें, शरीर बीमार ही नहीं होगा, उसमें हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा, हमारे जो बॉडी के सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट नॉट लिस्ट के एक प्रश्न रहता है मेरा अक्सर जी मन आप जैसे व्यक्तित्व से, कि देखा जाता है कि शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से बना है, ऐसा बोला जाता है। 5 तत्व, हाँ, भूमि, गगन, वायु। अभी जैसा हम इंटरव्यू ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है, थोड़ी हीटिंग बढ़ रही है लेकिन अच्छा लग रहा है, ये एसी के मनस्पत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये शरीर रोम क्षेत्र खुल रहे हैं हमारे, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी बेनिफिट है, बेनिफिट है ये। तो जो 5 एलिमेंट का जो पैटर्न है, हालांकि कहते हैं कि बहुत अथा पसीना बहाना पड़ता है किसी स्पोर्ट्समैन को जब वो बच्चा तैयार किया जाता है, उसके बावजूद कि उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। ये बड़ी बड़ी माइन्यूट स्टडी करनी। मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, जी जी जी। मेरी 25 किलोमीटर की एक रनिंग रही है एक समय में। मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली थी ADSP के फॉरन बाय ग्रेजुएशन लेवल पे, बट वो एक दौर था एनीहाउ। तो मैंने उसको पर्सनली महसूस किया जीवन में कि जब आप एक ये अजीब तरह की ऊर्जा होती है, इसको हम माप नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस ऊर्जा का जो सदुपयोग है, अमूमन देखने में आया कि बहुत से जो अपने स्पोर्ट्स के जो युवा हैं, जब वो बहुत अच्छा बॉडी, बहुत अच्छा चैंपियनशिप बना लेते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे हल्का हल्का वो उसी का थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसका निचले स्तर पर धीरे 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 आना स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? तो स्पोर्ट्समैन को देखा होगा आपने, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं जी जी, हाँ। ऊर्जा भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे मेडल्स भी लिए उन्होंने, बहुत अच्छा अचीवमेंट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शंस ना मिलने की वजह से उनको वो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको उस तरीके से समाज में एस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी कमी महसूस करने में, हम जैसे लोगों को महसूस कराने में कहीं कमी रख दी, ऐसा कुछ। या इसको ऐसे मान लो बहुत सिंपल शब्दों में कि भाई बहुत से बहुत अच्छे लेवल के खिलाड़ी होने के बावजूद भी समाज को वो बेस्ट नहीं दे पाते। नहीं, उसमें कुछ अपने रूटीन से जो है ना, जैसे रूटीन होता है खिलाड़ी का, वो रूटीन से भटक जाते हैं और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। जैसे रूटीन का मेरा मकसद है कि जैसे सुबह उठे, ट्रेनिंग की, अपना खान पान का रखना है उन्होंने, अपना जो है फिर करना, तो उससे थोड़ा सा जब भटक जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस धीरे धीरे उनकी डाउन हो जाती है और ऊर्जा भी कम हो जाती है। फिर जो है ना, हमें मतलब मेंटेन रखना चाहिए तो तक। मेरा सवाल ये था कि जब रूटीन में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन, तो उस अचीवमेंट के बाद उनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा गुमान हो सकता है, छोटा मोटा अहम वहम सा होने लगता है कि भाई मेरे को लोग चाहने लगे, मेरे फॉलोअर हो गए। थोड़ा सा वो जो सफलता का जो दौर है ना, उसको थोड़ा सा संयम के साथ। दामादी अहम तो सबको डूबता है तो वो जो दौर होता है ना सफलता का, उसको संभाल के रखने की जरूरत है। उसको बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आप प्रेरणा हो जाते हो उस समय किसी की,
आने वाले युवा आप देखिए ना, आप नीरज चोपड़ा है वो कितना अच्छा कर रहे हैं, और इंडिया के लिए बड़ा गर्व की बात है कि उन्होंने ओलंपिक में पहला मेडल एथलेटिक में जीता है। तो वो अभी भी ऊर्जावान है, क्योंकि उसने अपना रूटीन नहीं तोड़ा, ट्रेनिंग नहीं तोड़ी है। हालांकि उसने जितना थ्रो ओलंपिक में किया था उससे ज़्यादा नेशनल रिकॉर्ड किया है उसने अभी भी। तो ऐसे ही है। अच्छा, उसमें घमंड नहीं है, बिल्कुल हरियाणा का उसका बेसिक है, सिंपल है, घमंड नहीं है उसमें। तो अपना उसने टारगेट रखा है, एज इट इज रखा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमारा मेडल वो लेके आएगा इंडिया का। देखिए, नीरज जी जैसे युवाओं से, अशोक सैनी जी जैसे अधिकारी ये उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि वो युवा हमेशा युवाओं की प्रेरणा बने रहें। मैं उनको अपने इलाइट एंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद भी जताता हूं कि युवाओं की ये प्रेरणा हमेशा उनके प्रति बनी रहे। एक चीज़ सैनी साहब, मेरे है मन में भाव सा रहता है जी, जिसके शरीर पूरा है वो तो हाथ पैर मार लेगा, हाँ हाँ हाँ, जिसका शरीर अधूरा है, जो दिव्यांग की श्रेणी में आ जाता है, वो भी उतनी ऊर्जावान हो देखा है मैंने। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं कि वो बंदा, उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइट है, लेकिन उसने ये जो बाइसेप और ट्राइसेप इतने भयंकर बना रखे हैं। हालांकि वो कहता है मैंने बहुत संघर्ष किया। ये जो ताकत है, ये जो जज्बा, ये कहाँ से आता है आदमी के? ये अपने दिल की इच्छा से, Will विल पावर से ये आता है जज्बा। अब आज के टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट क्या, भारत सरकार ने दिव्यांग और जनरल बराबर इनका सिस्टम बना रखा है। बराबर सिस्टम है, प्राइज का भी है इनका बराबर, अवार्ड्स है, प्राइज है, सब कुछ बराबर है। और जो दिव्यांग है वो जो मेहनत करते हैं, देखिए आप पुराने टाइम में देख लीजिए, दिव्यांग हो जाता था तो कितना डिप्रेस हो जाता था। आज के टाइम में वो देश की शान है। दीपा मलिक लगाओ आप, अब हमारा गिरिराज है, देखिए वो दिव्यांग था, लेकिन वो जो ना आज हरियाणा का डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में बना बैठा है। बहुत अच्छी मेहनत की उस लड़के ने। तो आज के टाइम में दिव्यांग कोई कम नहीं है, उल्टा एक जनरल खिलाड़ी से दिव्यांग ज्यादा मेहनत करता है। तो जैसे आप अच्छा टांगे काम नहीं कर रही है तो बिल्ट अच्छा है, तो वो जो है ना अच्छी थ्रो फेंकेगा, अच्छा जो है ना करेगा, तो वो अपने आप में उसमें एक ऊर्जा शक्ति आती है। ये जो ऊर्जा शक्ति है, ये मानसिक है या शारीरिक है? ये मैं बड़ा गहरा सा शब्द है। नहीं, बड़ा गहरा शब्द है। मैं तो ये जो है ना मानसिक पहले मानूंगा, क्योंकि दिमाग से आदमी अपने दिमाग से पहले अपने कोई भी काम है, शरीर तो तभी करेगा जब दिमाग हमारा मजबूत वो रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा ना दिमाग। तो वो दिमाग रहेगा, फिर एक्सरसाइज भी करेगा, काम भी करेगा सारा। तो अशोक जी का कहना ये है कि दिव्यांगता हालांकि कुदरत का दिया हुआ एक संयोग है, और उसको लेकर समय परिस्थिति अनुसार लोगों का अपना मन रहता है, परिस्थितियों के अनुसार उनका शरीर की जो चेतना है वो रहती है। लेकिन बहुत से दिव्यांग युवाओं ने ये साबित किया है हमारे समाज में, हमारे देश में, कि दिव्यांगता किसी की कमी या कमजोरी नहीं हो सकती। और अक्सर देखने में एक चीज़ और आई है कि जैसे कि अभी सैनी जी ने बताया भी कि भाई वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं औरों के बनस्पत, उनको पता है कि और कोई अल्टरनेट नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमें दिव्यांग जो हमारे युवा हैं या जो हमारे साथी हैं, उनसे भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारा शरीर है, हमारे भगवान ने बहुत अच्छा शरीर हमें दे रखा है, तो हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल। और इस शरीर को मेंटेन रखने के साथ साथ इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी शरीर के अंदर जो ऊर्जा बन रही है उसका मान रखना चाहिए, उनको गलत जगह गलत आदतों में यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि नशे से दूर रहे बच्चे। आजकल क्या है, सब बच्चे नशे में नजदीक आते हैं, धूम्रपान है, ड्रिंक है, इन चीज़ों से बचे रहें तो अपने शरीर को ये बड़ी बहुत अच्छी काया है, भगवान ने बड़े फुर्सत में दी, तो इसको बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए बहुत तरीके से इसको तरीके से। बिल्कुल। आप जो है ना, और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जो चंद तन की चेतना किसी को जागरूक हो जाए तो वो तो अपने आप एक सेलिब्रिटी हो जाता है। बिल्कुल, अपने आप सेलिब्रिटी हो जाता है और बहुत अच्छी शरीर की जो ऊर्जा को जो लेकर समाज में उठता बैठता है, तो प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। हाँ, उसका मान भी बढ़ता है समाज में, सामाजिक दृष्टि से उसका खिलाड़ी है कोई भी, उसका जो ना। अब तो सरकार भी बड़ी काफी अच्छी पैकेज देती है। दामा जी, आपको एक कहावत नहीं थी पहले, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो कहावत अब उल्टी हो गई है, खेलेंगे कूदोगे बनेंगे नवाब। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा आपका आज का परिचर्चा रही हमारी।
और सैनी साहब जैसे शख्सियत हमारे बीच हमेशा युवाओं को प्रेरणा बने रहें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अशोक सैनी जी हमारे किसी बड़े प्रोजेक्ट में युवाओं को मेंटोर बनकर गाइड करें, लाइव आएँ या किसी अन्य प्रोजेक्ट में हमारा साथ दें। मैं सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच आए, हमारे को अपना कीमती समय दिया। और ये तमाम तरह के पीछे आप अवार्ड देख रहे हैं, ये सभी इनकी मेहनत का नतीजा है। और ये पसीना शेप लेके यहाँ पर इनका रखा हुआ है तो ये शेप आपके घरों में भी पसीने के तौर पर, आपकी मेहनत के तौर पर इस प्रकार के जो भी इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के जो भी इनके अवार्ड्स हैं, आप भी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि युवा इनसे प्रेरणा लें और अशोक सैनी जी जैसे जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, खासकर बॉडी और इलाइटमेंट, खासकर तन की बात अगर करें तो आप इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते रहा करें, इनसे अपनी गाइडेंस लेते रहें। और भविष्य में हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि युवाओं को आपकी सेवाओं का मैं हमेशा दिलाया जा सके। दामाजी, मैं तो इस युवाओं के लिए हमेशा तैयार हूँ। उनको गाइड, किसी तरह की गाइड चाहिए, डाइट का उनको को चाहिए, तो मैं जो है ना, मेरे पास आते हैं बच्चे क्या खाना है, कैसे उनको डाइट लेनी है, उनका कौन से गेम में जाना है, बॉडी देख के हम बता देते हैं कि भाई ये थ्रोअर बनेगा, ये एथलीट बनेगा, ये लॉन्ग बॉडी देख के फिजिक बताते हैं किसमें ये चैंपियन बनेगा। वो मजनून देखे कब का हाँ भाई आदमी के देखिए कितनी गहरी बात कही है अभी आपने सैनी साहब ने, कि आपका चेहरा देख के आपको ये बता देते हैं कि आप किस स्पोर्ट्स के लिए फिट है। बहुत बड़ी बात है ये इनका अनुभव है। ऐसा ही कुछ चेहरा दोबारा भविष्य में नेशनल चैंपियन हो सकता है, वो युवाओं का प्रेरणा स्रोत हो सकता है। बनस्पत की वो अशोक सैनी जी जैसे हमारे जो अनुभवी लोग, जो हमारे कर्मशील, जो हमारे व्यक्ति हैं, उनके टच में रहे। इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कुछ आपका कोई मैसेज या उस मंच के माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं तो मंच के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि इलाइटन जो आपका जो इलाइटन वर्ल्ड है, ये रिसर्च फाउंडेशन है, इस पर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़कर उनके विचार लेके हमारे युवाओं की तरफ ट्रांसफ़र करें। तो आप इसमें और मेहनत करें, बड़ा अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और मैं तो दिन रात यही दुआ करता हूँ कि आपका आज मेहनत दोनों की बराबर रही है दोनों को पसीना बराबर का, लेकिन बड़ा अच्छा सा बात हो रहा है। इसके बाद पंखे की हवा बड़ी अच्छी लगी तो इन्हीं बहुत अच्छी खुशी के एहसासों के साथ आज के इस साक्षात्कार को हम अंतिम रूप देते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सैनी साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने जो है ना हमारे को युवाओं के सामने जो आज लेके आए, हमेशा युवा है तो हमेशा युवा रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।